कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये जो कहावत है ये हमारी कहानी पे बिल्कुल दुरुस्त बैठेगी। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। डिलिमिटेशन आयोग की एक रिपोर्ट जो सबमिट कर दी गई है, जिसके बाद तमाम जो विधानसभा को नए सिरे से गठन करने का जो प्रस्ताव जो था वह पारित कर दिया गया, जिसके बाद नई विधानसभाओं के गठन के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया गया और 31 दिसंबर तक जो आयोग समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा डिलिमिटेशन कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसके ऊपर आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल करने की जो अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर तक रखी गई है। अगर 2021 सेंसस की बात करें तो इसके अनुसार जम्मू कश्मीर में कुल 6 नई विधानसभाओं का गठन होने जा रहा है, जिसमें एक नई विधानसभा कश्मीर घाटी को मिली और 6 विधानसभा सीट जो थी वो जम्मू को मिली। वहीं जम्मू पुंछ की अगर बात करें तो जम्मू पुंछ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जम्मू पुंछ की जनता को एक बार पुनः निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जम्मू पुंछ जिला जम्मू हो जिला पुंछ हो, इसमें दोनों जिलों को नज़रअंदाज किया गया और जनता को ठेंगा दिखाते हुए लगभग 6 में से जो 4 सीट्स नई विधानसभा के गठन के लिए जो 4 नई सीटें हैं वे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस समय पीएमओ में राज्य मंत्री के नाते वहां पर तैनात हैं और उधमपुर कठुआ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनकर जो आए थे, उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए लगभग 4 जो नई विधानसभा की जो सीटें थी वह अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर वह ले जाने के लिए कामयाब हुए। लेकिन जम्मू पुंछ की जनता को एक बार पुनः निराशा हाथ लगी, क्योंकि लगभग 20 लाख जो वोटर थे, जो कई विधानसभाओं के जो वोटर थे वो सपना देख रहे थे कि उनकी विधानसभाओं को तोड़ा जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पर फार फ्लॉन्ग एरिया की वहाँ पर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो लोग इस बात के सपने देख रहे हैं कि आखिर ये जो विधानसभा परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है उसमें राजौरी पुंछ की जनता को सौगात मिलेगी। लेकिन राजौरी पुंछ की जनता को निराशा हाथ लगी। मात्र एक सीट जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जम्मू से लेकर पुंछ तक बात करें तो एक ही विधानसभा को बढ़ाया जाएगा, जिसमें सुंदरबनी का नाम जो इस समय हेडलाइन पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है। ये खुशखबरी सुंदरबनी की जनता के लिए, राजौरी जिला की जनता की अगर बात करें तो जनता के लिए खुशखबरी। लेकिन राजौरी पुंछ और जम्मू पुंछ की बात करें तो जनता को एक बार पुनः निराशा हाथ लगी। यहाँ पर जनता को बड़े बड़े विकास के सपने तो दिखाए जा रहे थे, जनता को यहाँ पर हवाई यात्राएं करवाई जा रही हैं, यहाँ पर जनता को मेट्रो रेल के माध्यम से यहाँ पर जो उचित दामों में यहाँ पर सफ़र करने के सपने भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधानसभा की जो परिसीमन आयोग ने नई विधानसभाओं के गठन की जो रिपोर्ट पेश की है, इस रिपोर्ट के तहत एक बार पुनः जम्मू पुंछ की जनता को निराशा जो है हाथ लगी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाजी मारते हुए 4 नई विधानसभाओं को अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कार्य क्षेत्र के अंदर ले जाने में वह कामयाब हुए। और जम्मू पुंछ जो सांबा जिला से लेकर पुंछ तक लगभग 400 से 500 किलोमीटर का जो एरिया था, उस क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वहाँ पर मात्र एक नई विधानसभा, जो राजौरी पुंछ की बात करें तो एक नई विधानसभा, और अगर सांबा से लेकर पुंछ तक बात करें तो 2 नई सीटें, 4 में से यानी कि सांबा से पुंछ तक 2 सीटों के गठन को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। और उधमपुर संसदीय कठुआ उधमपुर की बात करें तो वहाँ पर 4 नई विधानसभाओं का गठन होगा और कश्मीर घाटी को एक नई सीट मिली है। वहीं एसटी के लिए इतिहास में पहली बार 9 सीटों को आरक्षित किया गया है और अब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग थे, जिनको हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में नज़रअंदाज किया जाता था, वह 9 सीटें उनके लिए आरक्षित की गई हैं। 9 सीटों से वह अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधायक वो चुनकर अपनी जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। और जितने भी जो जम्मू पुंछ की बात करें तो जितने भी जो गुज्जर बकरवाल जो आदिवासी समुदाय था, जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था, जिनके बच्चों को हमेशा के लिए वह खाना बदोश का जीवन जीने के लिए यहाँ पर जो सरकारें थी वह बेबस करती थी, मजबूर करती थी। उनके बच्चे जो भेड़ और बकरी को पाल कर ही जंगल के अंदर जीवन बसर करते थे, अब उनके घरानों से भी जो पढ़े लिखे होनहार युवा हैं वह जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन को पेश करेंगे और जम्मू पुंछ की जो आदिवासी जनता है उसकी बेहतरी के लिए सुनहरा अवसर केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पहले से ही एससी कम्युनिटी की बात करें तो वह पहले से ही आरक्षित थी और एक सीट को बढ़ाया गया है, जबकि 7 एससी की सीटें डोडा, सांबा, राजौरी, कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर को एक सीट, जो जम्मू सूबाई स्तर की संभाग जम्मू की बात करें तो एक सीट मिली है। लेकिन पुंछ, रियासी, रामबन और जम्मू जिला को यहाँ से नज़रअंदाज किया गया है। जनता को मायूसी हाथ लगी है और नए विधानसभा गठन के बाद जिस प्रकार से हमारे
87 सीट जो पहले थी, अब भी ये कुल मिलाकर बात की जाए तो 87 सीट्स में से कुल 86 सीट रह गई, जिनमें 4 लद्दाख की जो सीट थी उनको काट दिया गया था, क्योंकि लद्दाख को नई धारा 370 और 35A को तोड़ने के बाद वहाँ पर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था और 4 सीटें यहाँ से कम हो चुकी थी। लेकिन कश्मीर घाटी को 1 विधानसभा और जम्मू संभाग को 6 नई विधानसभाएं मिलने का जो सौगात, जो इस समय जो प्रस्ताव पेश किया गया है, 31 दिसंबर तक आयोग के जो सदस्य हैं वह अपनी जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, हसनैन मसूदी की बात करें, तो दोनों सांसदों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो पेश किया गया ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट भाजपा के एजेंडे के ऊपर तैयार किया गया है और मात्र कश्मीर को 1 सीट से वह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सिफारिश की है कि इस परिसीमन आयोग को नए सिरे से बनाया जाए, नए सिरे से ड्राफ्ट को तैयार किया जाए, ताकि कश्मीर घाटी को नए रिप्रेजेंटेशन वहाँ से और मिलने के अवसर प्रदान हो। लेकिन जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग को 6 नई सीटें मिली हैं, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ के राज्य मंत्री ने बाजी मारते हुए 4 विधानसभाओं के गठन के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो वहाँ पर नई 4 सीटों को लेने के लिए उन्होंने जो उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई, और जम्मू पुंछ की जनता को एक बार पुनः निराशा हाथ लगी है। इस समय की बड़ी खबर कि जिला राजौरी के सुंदरबनी को नए विधानसभा बनाने का दर्जा, जो इस समय जो अटकलें जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर पूर्ण विराम लग चुका है और सुंदरबनी को नए विधानसभा का दर्जा मिलने जा रहा है। जनता में खुशी है, लेकिन जम्मू पुंछ की जनता को एक बार पुनः निराशा हाथ लगी। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।